हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड आपने देखा कि जैसे कल हमने एनालिसिस किया था कि अगर गैप अप हो जाएगा या 750 760 के बाद में बहुत कॉशियस रहना है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, प्राइस एक्शन मिलता है तो सेलिंग ले सकती है। और आप देखिए ये वापस हमें लेकर 250 के पास तक लेकर आए हैं एंड देन फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का जो मैंने रेड से मार्क की हुई है इसका सपोर्ट लेकर ये धीरे धीरे इसने एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद जैसे ही 480 के ऊपर निकला वापस इसने एक हाई लगाया और ये जो रेंज है रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही किया 586 तक का एक इसने हाई लगा के दिखा दिया। तो ये था आज का ट्रेड और इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लगाई हुई है और इसके अलावा मैंने इसमें एक बॉक्स पैटर्न भी लगाया हुआ है। मैं इन दोनों को अलग कलर से कर देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, so trend line is green and the box pattern is using red horizontal lines। तो अब जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस चार्ट में ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर अगर कल ऐसा मिलता है अगेन तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन हो या ये फ्लैट ओपन हो। गैप अप के केस में हम फिर से सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे कि अगर बड़ा गैप अप हो जाता है यानी कि 760 800 इसके पास में तो फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। फिर से वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है वहाँ पर फिर से, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 800 वाला। 760 780 800 वाला ये इतनी ईजिली ब्रेक नहीं होगा इन केस ऑफ ह्यूज गैप अप, बड़ा गैप अप होता है। क्योंकि जब स्टॉक इंडेक्स स्लो एंड स्टडी ऊपर जाते हैं एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो वो आराम से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन अगर ह्यूज गैप अप होगा, कोई बड़ा गैप अप होता है तो वो सस्टेन नहीं करता है। जिन्होंने पोजीशन पहले से ही होल्ड करी होती है वहाँ पे फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आती है और उस लेवल से सेलर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ह्यूज गैप अप होता है तो फिर से ये सेल ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जितना मोमेंटम आज था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, वैसा मोमेंटम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको फोकस करना है प्राइस एक्शन किस तरह का फॉर्म हो रहा है। शूटिंग स्टार पैटर्न है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई और है, बेरिश एंगल्फिंग, वैसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो उसके हाई का एसएल लेकर आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको अपने एसएल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरीके हो सकता है कि पहले वो एसएल हिट कराने के लिए भी जाए, इस तरह से भी प्राइस एक्शन बना सकते हैं और फिर उसके बाद वापस अंदर लेकर आएँ। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना होगा उसके लिए। लेकिन हाँ, ह्यूज गैप अप के केस में आपको ये देखना है कि अगर प्राइस एक्शन आपको सेलिंग का मिल रहा है तो आप सेल ट्रेड ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ। अब नेक्स्ट, अगर ये गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुल जाता है बहुत बड़ा गैप डाउन, तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 44,050 यानी जहाँ से ये ऊपर गया था यहाँ कहीं के आसपास मिल रहा है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे किस तरह से बन रहा है। प्राइस एक्शन बन रहा है या रेंज बना रहा है। अगर प्राइस एक्शन मिल रहा है जैसे हैमर वगैरह, तो उस हैमर के लो का एसएल रख के आप दोबारा बाइंग के लिए फर्दर देख सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता रहता है तो, या अगर रेंज बनती है तो देखेंगे कि रेंज किस तरफ ब्रेक हो रही है। अगर अप साइड ब्रेक करता है तो वापस बाइंग, और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है दैट मीन्स कि ये फिर ये नीचे ये जो गैप है मैं आपको मार्क करके दिखा दे रही हूँ। जो उस दिन गैप हुआ था 29 को, ये वाला गैप, इसके नीचे वाला जो गैप है फिर ये हो सकता है कि ये इस गैप को फिल करने के लिए आए। पर अभी हम ऐसा कोई जिस हिसाब से इसकी आज क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से ऐसा कोई बेरिशनेस नहीं है, ये बुलिश ही है, बाय द डिप्स है। जब तक ये 250 के ऊपर है बैंक निफ्टी तब तक ये बाय द डिप्स ही है, बाय द डिप्स ही है। यानी इसमें बायर्स जैसे ही नीचे के लेवल मिलेगा वो एक्टिव हो जाएंगे। ओके, और वो उसे स्लोली एंड स्टेडली ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 250 के नीचे आ जाता है, यानी ये जो हमारा बॉक्स पैटर्न मैंने ये ऊपर वाला मार्का रखा है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नीचे वाले गैप का, नीचे वाला गैप का मैंने कलर ब्लू कर दिया है। ओके, तो जो रेड वाले से मैंने मार्क किया है बॉक्स पैटर्न,
इस बॉक्स पैटर्न का आप देखें तो 450 से 250 के बीच में है। तो अगर 250 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है तो फिर ये जो लेवल यानी कि जो ब्रेकआउट हुआ था 250 वाले लेवल का, फिर वो ब्रेकआउट ख़त्म हो गया है। फिर हम 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं, यानी 250 के बाद 150, 150 के बाद हमारा 44,050, इस तरीके से हम लेकर चल सकते हैं। ये हमारे टारगेट रहेंगे। ओके, सो ये सेल साइड के लिए है। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है या रेंज बना रहा है वो हम देखेंगे। ज़्यादा बड़े गैप अप में ह्यूज गैप अप अगर हो जाता है तो फिर अगेन हम प्राइस एक्शन कैसा फॉर्म हो रहा है, क्या सेल ट्रेड मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, यानी ये 450 से 250 की रेंज में अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये एक बॉक्स पैटर्न है, और इसके अलावा ये जो ग्रीन वाली मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, एक ट्रेंड लाइन भी है। यानी अगर वहाँ से 450 या 500 के आसपास से रेजिस्टेंस लेता है तो सपोर्ट एक ये इसके लिए ट्रेंड लाइन भी है, और नीचे ये बॉक्स पैटर्न भी है। ये दो सपोर्ट है। तो इसके बीच में आप बहुत ज़्यादा आपको अच्छी ट्रेडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप फिर भी बॉक्स पैटर्न के हिसाब से करना चाहते हैं ट्रेडिंग, यानी बिल्कुल 250 पर बाय और 450 या 500 के आसपास सेल, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में कीजिएगा। और क्योंकि कल फ्राइडे है तो आपको बोथ साइड मूव देखने के लिए मिल सकता है। एक दिन आपने देखा कि 29 को बहुत अच्छा बायर्स की साइड ट्रेड मिला, देन 30th आज आपको सेल साइड मिला। हालांकि क्लोजिंग अब भी इसकी बुलिश साइड ही कहलाएगी, क्योंकि इसने क्लोजिंग अच्छी जगह पर दी है। तो अभी भी ये बाय द डिप्स ही है, यानी हम लोग 80% बाय साइड हैं, 20% सेल साइड हैं। लेकिन अगर 250 के नीचे निकलता है तो आप 100 पॉइंट के टारगेट लेकर चल सकते हैं। 450 से 250 के बीच में बहुत केयरफुली आपको ट्रेड करना है। ओके, तो ये हमारा रहेगा कल के लिए स्ट्रेटजी। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए, और अपने एसएल को बहुत ज़्यादा फॉलो करिएगा, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो आप बाय का ट्रेड लें या सेल का ट्रेड लें, जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए आप एंट्री ले रहे हैं, अगर उसका आप हाई या लो, सेल के केस में हाई या बाय के केस में लो, अगर वो नहीं रहता है, वो चला जाता है, तो फिर आप भी अपना लॉस जो भी होता है उसको बुक करके ट्रेड कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।